देखिए ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको पता नहीं होता है, ये शायद जज्बा में आके फैसला करते हैं या भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले इन्होंने क्या कहा था। इसका क्या अभी बहाना आप बनाना चाहते हैं? एक पूरा स्टाफ होता है भाई, ये पढ़ा कैसे? ये हमाद अजहर, अगर मैं उसकी जगह में होता मैं उसे जाके कहता हैंग ऑन अ मिनट, तुम मेरे से ये पढ़ाना चाहते हो, मगर मैंने 10 दिन पहले इसने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हम बात करेंगे ही नहीं जब तक उन्होंने वो कानून वानून जो उनके गलत कानून पॉलिसीज में चेंज नजर आते हैं। लेकिन इस दफा जो यू टर्न लिया गया है भारत के साथ ट्रेड के मामले पर, क्या वो वाकई यू टर्न है और वो कैसा यू टर्न है, अच्छा या बुरा? कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। बहुत बड़ा फैसला ये सामने आया था जब हमाद अजहर साहब ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से खासी तनकीद भी शुरू हो गई थी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि भाई आपका तो ये एक स्टेटेड मौक़िफ़ था कि 370 जब तक बहाल नहीं होता, उस वक्त तक जो कश्मीर के अंदर बहाल नहीं होता, उस वक्त तक कोई टॉक्स नहीं होंगी भारत से, किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे हो गया? ये फैसले कहाँ, कैसे, कब आ गए और फिर उसके बाद उस पर यू टर्न क्यों लिया गया? वज़ीर आज़म साहब ने अब क्यों कल ये फैसला किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही? इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और हिलाल साहब, आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले तो यही कहिएगा, आपके ख्याल से ये तजवीज़ कहाँ से आई होगी? पहले किस तरह ये फैसला हो गया होगा जिसका हमाद अजहर साहब ने इस तरह से बरमला आके ऐलान भी कर दिया? देखिए ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको पता नहीं होता है, ये शायद जज्बा में आके फैसला करते हैं या भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले इन्होंने क्या कहा था। इसका क्या अभी बहाना आप बनाना चाहते हैं? एक पूरा स्टाफ होता है भाई, ये पढ़ा कैसे? ये हमाद अजहर, अगर मैं उसकी जगह में होता मैं उसे जाके कहता हैंग ऑन अ मिनट, तुम मेरे से ये पढ़ाना चाहते हो, मगर मैंने 10 दिन पहले इसने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हम बात करेंगे ही नहीं जब तक उन्होंने वो कानून वानून जो उनके गलत कानून वो वापस लें। तो मैं तो क्या ये उन्होंने साइन किया है? मुझे दिखाओ किधर साइन किया है, कुछ तो पूछो भाई। तुम्हें जो देता है तुम पढ़ने लग जाते हो और कहने लग जाते हो, नंबर 1। दूसरी बात ये इनकॉम्पिटेंसी। अब जब फोन आने लगे, मुझे भी बड़े फोन आए, मकबूजा कश्मीर से आए, पाकिस्तानियों ने आए, कहे बड़े झूठे हैं हम, बुज़दिल हैं, हर्ट, ह्यूमिलिएटेड, क्यों, ये कैसे, इसका कुछ बताओ। तो क्या बताए आदमी? एक और यू टर्न। मगर शुक्र है, मैं कहता हूं शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे यू टर्न फौरन ले सकते हैं, और उसका मतलब ही ये है कि गलती हो गई, गलत डिसीजन था, तो कोई बात नहीं, गलत करते हैं लोग, मानो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब आपके ख्याल से बेहतर फैसला है? सही। और हिलाली साहब, इमरान को कुछ कहने दो, फिर मैं आके कुछ कहूंगा इसके बाद, थोड़ा सा मशवरा भी दे दूं इनको। बिल्कुल, आपके मशवरों की जरूरत भी है। लेकिन ये अच्छा मशवरा मानने वाले लोग नहीं हैं। बुनियादी वजह ये फैसला पहले करते हैं, मशवरा साजी बाद में। इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैसला साजी जो है ये बगैर सोचे समझे कर देते हैं। आप इंडिया की बात करते हैं, मुझे ये बताएं, आप खुद डिप्लोमेट रहे हैं, इंडिया के बारे में कोई भी फैसला करना कोई इतना आसान का थोड़ा ही है कि फौरन ही आप सोचिए और वो फैसला हो जाए। इस वक्त कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वज़ीर साहब के ये मुआविन खुसूसी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये फैसला किया गया। शुक्रिया आपके वक्त का मुईद यूसुफ साहब। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ जी। फरमाइएगा मुईद यूसुफ साहब, सब बड़े हैरान हैं कि ये फैसला हुआ कब, कैसे, कहाँ से ये तजवीज़ आई, क्यों इस पर गौर किया गया जो हमाद अजहर साहब ने आकर इस तरह से उसको डिक्लेयर भी कर दिया था? देखिए जी, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के कुछ प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस ऑप्टिक्स के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हुए। वो एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू चीजें चलती हैं। तो जो हमारी ईसीसी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये काबीना की बाकायदा कमेटी है जो इक्तिसादी जाविये से चीजों को देखती है। जब उनके पास एक प्रपोजल आता है तो वो इक्तिसादी जाविये से उसको देखकर फैसला करते हैं और उनका फैसला काबीना में जाता है। ऐसा नहीं है कि ईसीसी एक फैसला कर ले और वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। काबीना ने वो फैसला अप्रूव करना होता है, रेटिफाई करना होता है। बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो हुआ है।
یہ چیز آئی ہے کمرشل بیسس پہ. ہندوستان میں ان کموڈیٹیز کی قیمتیں کم تھی, پاکستان کو ضرورت ہے, وہ لائی گئی سامنے, ای سی سی نے اس کو اقتصادی طور پر دیکھا, وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ بھئی یہ ہندوستان کا تعلق ہے, اس میں صرف کمرشل اینگل نہیں ہوتا, اور پھر ای سی سی نے فیصلہ کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن ہمارا کام ہے کمرشل بیسس پہ فیصلہ کر کے اور کابینہ کے سامنے رکھنا. وہ ابھی کابینہ کے ایجنڈا پہ نہیں آئی تھی چیز, لیکن چونکہ کل کابینہ کا سیشن تھا اس میں یہ بات اٹھی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو مؤخر کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے. آج پھر کل بھی اور آج مشاورت بھی ہوئی, ایک میٹنگ بھی ہوئی کی منسٹرز کے ساتھ, جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2-3 فیصلے واضح کیے. ایک, یہ امپورٹ نہیں ہوگی. دوسرا, ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان اپنے 5 اگست 2019 کے فیصلے کشمیر میں جو انہوں نے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات اٹھائے ان پہ نظر ثانی نہ کرے. اور تیسرا, انہوں نے رزاق داؤد صاحب کی منسٹری اور جو اکنامک ٹیم ہے اس کو ہدایت کی کہ فوری طور پہ جتنے بھی یہ بزنس کمیونٹی کے سیکٹرز افیکٹڈ ہیں ان کے لیے یہ امپورٹ جو ہے اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے کہیں بھی دنیا سے جہاں سے بھی سستی امپورٹ مل سکتی ہے, تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی